आधी अधूरी शादी भाग नंबर 8। पिछले 7 भाग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। युग माही को सामने पड़े चेयर पर बैठा दिया और कहा, रिलैक्स माही। वो चला गया। पर माही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगी। माही, पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। युग, आई नो दैट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया हो गया, पर आगे से ध्यान रखना, उससे दूर ही रहना। वो बहुत कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला, विक्की। हाँ माही, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया है तो आई थिंक वो चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। नेहा, इट्स ओके यार, तुम लोग अब उसे डरा रहे हो। रिया, जो कि अब तक उसका साथ पकड़े चुपचाप बैठी थी, बोली, आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। माही उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, नो रिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, मतलब मेरी भी। लास्ट लाइन हंसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड। यह सुनकर सब हंस पड़े। करण, जो कि अब तक माही को ही देखे जा रहा था, आगे आकर बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस बात पर। वैसे हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आया है तो उसे मुझसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ भाई। हंसकर माही की तरफ देखते हुए बोला युग, ओहो हाँ करण, मैं तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। करण, ये माही है, मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड और हम लोग के साथ ही पढ़ने वाली है। और माही, ये करण है, हम लोगों का बैचमेट और हमारे ग्रुप का मेंबर। करण हार्ड बताते हुए बाय किया तो जवाब में माही ने भी हाय किया। वैसे देखने में तो तुम इतनी स्ट्रांग नहीं लगती, पर तुमने उसे धोया जबरदस्त। तारीफ करते हुए करण बोला, वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम। माही धीरे से बोली, थैंक्स विक्की, खूबसूरत होने के साथ साथ टॉपर भी है। करण, अरे वाह, और कितनी सारी खूबियां छुपी हुई हैं आप में। युग, धीरे धीरे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। वैसे ही हम लोग उसे ऑलराउंडर नहीं कहते हैं। नेहा बोली, अरे बताओ बताओ, हमें भी बताओ क्या क्या सब खूबियां हैं। रिया, माही खाना बहुत टेस्टी बनाती है, हंसते हुए बोली तो माही चौंक गई। अरे आपको कैसे पता चला? फिर उसने युग की तरफ देखा जो सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ओह, तो आपने बताया है। आप बताने की कृपया करेंगे कि मेरे बारे में और क्या क्या सब अफवाह फैला रहे हैं। आप नकली गुस्सा दिखाते हुए माही बोली। विक्की, जो कि खाने पीने का शौकीन था, बोला, अरे माही चलो छोड़ो ना उसे, अभी तो तुम यह बताओ कि हम लोग को कब खिला रही हो अपने हाथों का बना हुआ खाना। माही मुस्कुराते हुए बोली, जब आप लोग कहें। विक्की, अच्छा चलो, इसी संडे को तुम लोग हम लोगों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाओगी। यह डन रहा। उसने अपनी तरफ से प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया तो सब हंस पड़ी। ठीक है ठीक है, इस संडे को आप लोग रात का डिनर हमारे यहाँ डन। माही भी मुस्कुराते हुए बोली। इधर सब बातें करने में लगे थे, वहीं करण तो बस माही को ही देखे जा रहा था। उसके मन में माही के लिए फीलिंग्स जग रही थी। इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ये सप्ताह निकल गया और संडे का दिन आ गया। माही, माँ आज हमारे कुछ दोस्त रात के खाने पर आना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा, युग ने बताया था। आओ चलो हम लोग मिलकर तैयारी कर लें। माही, नहीं माँ, आप आराम कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। वंदना जी नहीं मानी।
फिर दोनों मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। सारे दोस्त आ चुके थे। सबने एक साथ मिलकर काफी मस्ती की। फिर सबने मिलकर खाना खाया। विक्की, वाओ माही, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। माही, ये सारा खाना मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि माँ के साथ मिलकर बनाया है। करण, वाह आंटी, इतना टेस्टी खाना खाकर मजा आ गया। वहाँ हॉस्टल में कहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। वंदना जी, तो तुम्हारा जब भी घर का खाना खाने का मन करे तू आ जाया कर, मुस्कुराते हुए बोली। करण मुस्कुरा कर माही की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगा। विक्की, हाँ, और हम लोग भी आ जाएंगे। युग हंसते हुए बोला, भूखर कहीं का। नेहा, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। करण बोला, हाँ, काफी लेट हो चुकी है, तो अब हम लोग निकलते हैं। जब वह लोग निकलने लगे तब माही ने वंदना जी से कहा, माँ, काफी रात हो चुकी है, रिया अकेले कैसे हॉस्टल जाएगी? क्या आज हम उन्हें अपने साथ रोक लें? वंदना जी, हाँ, क्यों नहीं। माही, रिया आप आज रुक जाइए, कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। रिया, पर माही, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। माही, अरे रुक जाइए ना, सबको अच्छा लगेगा। सबको शब्द पर जोर देते हुए बोली। युग भी आंखों में रिया को रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। रिया रुकने को मान गई। इधर विक्की और नेहा युग के इशारे बाजी को देखकर मुस्कुरा दिए। इसके बाद वे लोग भी घर के लिए निकल गए। नेहा विक्की के साथ उसकी गाड़ी से निकल गई। वहीं करण अपनी बाइक से हॉस्टल की ओर निकल गया। अब माही रिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ, हम रिया को अपने कमरे में ले जा रहे हैं। वंदना, ठीक है बेटा, जाइए और आराम कीजिए। माही, ठीक है माँ। उन दोनों के पीछे पीछे युग भी उसके कमरे में आ गया। माही उसको देखकर उसका कान पकड़ते हुए बोली, यह नीचे क्या इशारेबाजी चल रही थी? युग हगलाते हुए बोला, अरे रे का कान छोड़ो, एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और तुम हो कि मेरा कान खींच रही हो। रिया भी इधर उधर देखने लगी। माही, अच्छा ठीक है। इसके बाद वे तीनों बातें करने लगे। कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेले छोड़ने के गरज से माही बोली, हम कॉफी बनाकर लाते हैं, कहकर नीचे चली गई। उसके जाते ही युग रिया को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। रिया, कोई खास बात है क्या? युग, आज तुम पहली बार मेरे घर आई हो। रिया शर्माते हुए बोली, तो आज से पहले तुमने बुलाया भी तो नहीं। युग, अच्छा, जैसे मैं बुलाता तो तुम आ जाती। रिया, बुलाकर तो देखते हैं। अच्छा छोड़ो, वैसे भी मैं आज माही के लिए रुकी हूँ। युग भौं चढ़ाते हुए बोला, और मेरे लिए नहीं? रिया अपने आप को उसे छुड़ाकर भागते हुए नहीं नहीं बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। युग उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों इसी तरह कमरे में आगे पीछे भाग रहे थे। अचानक रिया माही की स्टडी टेबल से टकरा गई। इससे उस पर कुछ किताबें नीचे गिर गई। वह उन किताबों को उठाने लगी। युग भी दौड़कर उसके पास आ गया। अचानक रिया को उन किताबों के बीच माही की डायरी दिखाई दी। रिया, अरे माही की डायरी उछलते हुए बोली, युग चलो ना, हम इसे पढ़ते हैं। युग, नहीं रिया, किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। रिया, अरे पढ़ने दो ना। रिया ने जैसे ही डायरी का पहला पेज पलटा तो उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई। युग ने उसे उठाया। अरे यह तो कार्तिक भाई है। रिया ने भी उस तस्वीर को देखा तो बोली, भाई की तस्वीर, यानी माही के मन में उनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। पर तुमने तो कहा था कि भाई ने जब उसे एक्सेप्ट करने से मना किया था तब वह भी इसके लिए तैयार हो गई थी।
फिर यह क्या है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। युग भी अचरज में पड़ गया। हाँ, तो माही ने खुद ही भाई को इस रिश्ते से आजाद किया था। वो तो मैं बस अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा था उनको एक करने के लिए। रिया, कुछ तो है जो माही हम सब से छुपाई है, और वह क्या है यह तो इस डायरी को पढ़ने पर ही पता चलेगा। युग, पर हम इसे पढ़ेंगे कब? माही तो बस आ ही रही होगी कॉफी लेकर। रिया कुछ सोचते हुए बोली, तुम माही को फोन करके बोलो कि हम लोग कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, सो हम तुम्हारे रूम में जा रहे हैं। युग, हाँ यार, ठीक रहेगा। और उसने माही को फोन कर रिया को अपने रूम में ले जाने के बाद बोला। यह सुनकर माही हंसती हुई बोली, अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं, कहीं माँ जग न जाए। आगे देखते हैं कि इस डायरी में क्या छुपा है। क्या है उस डायरी में? क्या माही का कोई राज छुपा है उस डायरी में जिसे पढ़कर रिया इतनी हैरान है और युग गुस्से में? क्या माही किसी को पसंद करती है? अगर हाँ, तो वो कौन है? क्या सच जानने पर युग और रिया माही को उसके प्यार से मिलाने की कोशिश करेंगे? आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।